हाय एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। किस तरीके से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है। तो चलो विदाउट डिले फटाफट अपना चैप्टर को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले साइड में कुछ डिटेल है उसे कवर करते हैं। भाई लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट्स। पिछले साल हमने एक फैक्ट को डिस्कस किया था दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। की जो सरकार है हमारी वो 3 लेवल पे काम करती है भाई, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पे। क्लियर है यहाँ तक? एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। और देखती है भाई लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है उसको कुछ डिटेल में। अब इस चैप्टर में क्या हो रहा है वही हम एग्जामिन करते हैं द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा भाई, स्टेट लेवल पे जो सरकार है वो कैसे काम करती है एंड हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी। और जो हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट हमारे द्वारा हमारे लिए चुनी जाती है, हम ही में से कोई बंदा नेता बनता है, हम ये वोट देते हैं और सब फिर हमारे लिए काम करता है। तो ये डेमोक्रेसी है बेसिकली। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? भी क्या रोल है एमएलएस का और मिनिस्टर्स का? हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़? किस तरीके से लोग जो हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं और अपने डिमांड करते हैं एक्शंस की फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए। ये लोग उन्हें कैसे बताते हैं? लोग तो जाते नहीं सरकार के पास रोज, तो कैसे सरकार को पता चले कि पब्लिक उनसे क्या चाहती है? तो ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। विल लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। और हम हेल्थ के एग्जाम्पल से इस चीज़ को कवर करेंगे। मतलब बेसिकली एक हेल्थ को हम लेके चलेंगे इस चैप्टर में। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब क्या पढ़ रहे हैं हम? देखो दो बच्चे हैं ना, ये देखो ये कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। हे लुक एट दिस, देखो इसे, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट। अब अखबार में खबर आई होगी कि भाई पानी की शॉर्टेज है हमारे स्टेट में, तो ये बच्ची पढ़ रही है कि भाई देखो न्यूज़पेपर में आया है कि जो हमारा राज्य है, हमारा स्टेट है, वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। और लोग क्या हो रहे हैं? भी पानी की प्रॉब्लम की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। अब ये देखते हैं भाई, ये बच्चे पढ़ते हैं तो फिर बात करते हैं आपस में कि भाई बहुत सारे जो गाँव हैं वहाँ पर क्या पाया जा रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर अनक्लीन वाटर है, मतलब पानी साफ़ ही नहीं है पीने का पानी। स्ट्रीम्स भी ड्राई अप हो रहे हैं, जो भी झरने हैं, मतलब जहाँ से भी पानी मिलता है वो भी ड्राई अप हो रहे हैं। एंड सो हैव अ टैंक्स, तो भाई टैंक्स पे भी पानी नहीं आ पा रहा है। तो इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज में तो क्या हो रहा है, विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेज। तो गांव वालों को क्या करना पड़ता है कि भैया बहुत दूर दूर जाके ना पानी भर भर के लाती है। लेडीज़ देखो ना, मटके सर पर रख के लाती है, तो ये फिर उनको करना पड़ रहा था। तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट, अब एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको दे रखा है, जिला मुख्यालय दे रखा है कौन सा हमारा, पातालपुरम। ठीक है, उसके बारे में बात की गई कि रिसीव करता है वाटर सप्लाई वंस इन 3 डेज। भाई 3 दिन में एक बार पानी आता है, मतलब इमेजिन करके देखो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी ऐसी सिचुएशन। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद द पेशेंट्स। अब पानी ही नहीं आता, लोग बीमार पड़ रहे हैं या गंदा पानी हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अस्पतालों में पेशेंट्स आ गए बहुत सारे। तो लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन, जिसमें से ज़्यादातर कौन है, बच्चे हैं। और क्या हो गया, उनको बहुत ज़्यादा एक्यूट डायरिया हो गया। आपको एक डायरिया से समझाया जाएगा, एक बीमारी बताई जा रही है कि भाई डायरिया हो गया लोगों को, किसकी वजह से हुआ, पानी की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, अब इस पेज में से ज़्यादा वैसे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बट पढ़ते चलो। ऑन द टीवी न्यूज़, अब टीवी न्यूज़ में क्या हुआ, दे सेड दैट 10, अभी बच्चे बात कर रहे हैं कि टीवी की न्यूज़ में भी पता है आया था, वो कह रहे थे कि 10 पीपल जो हैं वो मर गए हैं डायरिया से। इज़ दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि कोई डायरिया से मर जाए? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या कोई मतलब डायरिया से मर सकता है? हू नोज, भाई भगवान जाने, जस्ट होप। चलो आशा करते हैं, आई डोंट गेट इट। तो लड़की कहती है कि भगवान भैया मुझे नहीं होना चाहिए डायरिया, तो मतलब डर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब दैट आफ्टरनून, उसी दिन क्या होता है दोपहर के टाइम पे, माई मदर सेट नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। तो एक बच्ची दूसरी बच्ची को बता रही है कि भाई मेरी मम्मी ने तो कहा है कि कोई भी बर्फ़ वाली जो है ड्रिंक नहीं पीनी है मार्केट से, क्योंकि वो गंदे पानी से बना लेते हैं बेसिकली। तो मदर्स को क्या लगता है कि गंदा पानी जो है वो तो सेफ़ नहीं है, एंड मदर्स आर राइट कि वो लोग सेफ़ वाटर तो यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग अगर सड़क का गंदा आइसक्रीम में से खा लेते हैं तो बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शी गिव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। वो तो जितने लेक्चर्स मेरी माता जी देती हैं उनमें से एक लेक्चर रोज़ सुबह का ये भी है कि मुझे सड़क की आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शीरीन। तो माँ मुझे रोज़ कहती है शीरीन तुमको ना अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, हंसने की बजाती है। फिर सडनली एक आवाज़ ही बच्चे सुनते हैं, स्टॉप। बाहर से एक आवाज़ आती है, स्टॉप। एक पुलिस वाली जो है स्टॉप बोल रही है, रुको, द रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली। अब ये रोड जो है ब्लॉक कर दी गई है। अब ये पुलिस वाली क्या बता रहे हैं
कि भाई ये रोड ब्लॉक कर दी गई है और घेराव हो गया है एमएलए के रेसिडेंस पे। अब घेराव क्या होता है, जब पीपल इकट्ठे हो जाते हैं ना, लोग आ जाते हैं मंत्री जी के घर पे, हाय हाय मंत्री जी, हाय हाय, घेराव कर लिया एकदम मंत्री जी का। अब सवाल पूछे जाएंगे, मंत्री जी से काम करने के लिए कहा जाएगा, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। बेसिकली पब्लिक अपने राइट का इस्तेमाल कर रही है ना, राइट टू स्पीक और राइट टू आस्क। हमने आपको चुना है, हमने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप हमारे लिए काम करें। अगर काम नहीं हो रहा है तो पब्लिक पहुंच गई उनके घर पे। अब क्या होगा, रैली, वाई, अभी आपस में बात करते हैं, हैज़ ही डन समथिंग, क्या उन्होंने, मंत्री जी ने कुछ कर दिया है भाई? हाँ, दे सी मोर एंग्री, लग रहा है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है अबाउट वॉट ही हैज़ नॉट डन। भाई मंत्री जी ने कुछ किया नहीं है, मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है जो उन्हें करना चाहिए था काम, उसकी वजह से ये लोग इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। एंड व्हाट वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन। और लोग क्या डिमांड कर रहे हैं भाई कि भाई क्या करना चाहिए, इमीडिएट एक्शन उठाना चाहिए, लेना चाहिए, ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को। अथॉरिटीज़ को, जो भी अधिकारी हैं जिनका काम है बेसिकली पानी की व्यवस्था को देखना, वो पानी की व्यवस्था को देख ही नहीं रहे, तो हेल्थ सिचुएशन खराब हो रही है। तो जो भी अधिकारी हैं उनका क्या काम है, पब्लिक क्या कह रही है कि भाई उनको, अथॉरिटीज़ को आना चाहिए आगे, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए पब्लिक हेल्थ सिचुएशन के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल अंडर कंट्रोल इसको करना है, मतलब ये कंट्रोल से बाहर जा रही है बेसिकली अभी। आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। अब क्योंकि हमारे एरिया का एमएलए है, वो हमारे एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है तो क्या करना चाहिए हमें भाई? तमाम एमएलए से तो जाके कहेंगे कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना काम सही से नहीं कर रहे, तो जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं आपसे, उनको आपके ऊपर फिर एक्शन लेना चाहिए, या आप जाके उन अथॉरिटीज़ को बोलिए जिनका ये काम है, आप एमएलए हैं, आपके नीचे जो बंदे हैं जिनका ये काम है, तो आप जाके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और उनकी समझाइए, बताइए, और वट एवर एक्शन जो भी रिक्वायर्ड है वो लीजिए। फिलहाल हमारी सिचुएशन हमें निकालिए, क्योंकि एरिया में लोग बीमार पड़ रहे हैं, राइट? समझ लो, बात समझो, बस चैप्टर की लाइनों को रट्टा मत मारना, बस बात समझ लो, तो बात समझ में आ जाएगी तो लिख दोगे अपने आप आराम से। कोई भी टीचर कुछ भी क्वेश्चन बना दे। व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, क्या जोर की आवाज़ है, ही मस्ट बी लीडर और समथिंग। तो इनमें से जो पब्लिक में से जोर से आदमी बोल रहा था ना, उसकी आवाज़ की बात हो रही है कि भाई ये बड़ी तेज़ आवाज़ है, ये कौन है भैया? आई सॉ हिम ऑन टीवी 2, मैंने इसे टीवी पर भी देखा है, इस व्यक्ति को, लड़की बता रही है अपनी सहेली को। ही इज़ अ मेंबर ऑफ दिस ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन पार्टी के, अपोजिशन मतलब होता है विरोध वाली पार्टी। एक तरीके से क्या होता है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, तो जो पार्टी अपोजिशन में होती है, जो भी पार्टी हार गई वो सारी अपोजिशन वाली पार्टी हो गई एक तरीके से, है ना? तो जो सेकंड नंबर पे आती है वो मेन अपोजिशन पार्टी हमारी हो जाती है। जैसे मान लो मुझे 100 वोट मिले, अगली को 98 मिले, तो मैं जीत गई, मैं तो बन गई एमएलए। जो 98 वाली है वो अपोजिशन का मेंबर बन के आप मुझसे सवाल पूछ रही है, तो अब ये यहाँ पर आ गए इकट्ठे करके लोगों को। अब हु इज़ एन एमएलए, भाई होता कौन है? यहाँ इस पेज से देखो, वो तो एक सिचुएशन बताई गई, इस पेज पे आ जाओ, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन द अबव सेक्शन, जो आपने ऊपर सेक्शन पढ़ा ना, यू हैव रेड अबाउट, आपने क्या पढ़ा? सम इवेंट पढ़ा जो कि पातालपुरम एक जगह का आपको एग्जाम्पल देकर समझाया गया था। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स, आपने कुछ ऐसे नाम भी सुने होंगे कि भाई कलेक्टर का नाम सुना है आपने, मेडिकल ऑफिसर का नाम सुना है, बट यू हैव हर्ड ऑफ एन एमएलए। कभी एमएलए के बारे में सुना है? तो एमएलए के बारे में सुना है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आपने सुना है? तो क्या होता है, डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, क्या आप अपने एमएलए को जानते हो? भाई एमएलए का अपने एरिया का नाम जरूर याद करके जाना, हम क्वेश्चन बना सकती हैं। एमएलए को हिंदी में बोलते हैं विधायक, और लेजिस्लेटिव को बोलते हैं विधान सभा, कलेक्टर को बोलते हैं जिलाधीश, ये बात याद रखना। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? आपके जो भी एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के, कौन सी पार्टी के हैं वो भी आपको पता करना है। सो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये फुल फॉर्म 100% एग्जाम में आ सकती है, ठीक है? तो याद करके जाना। आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये कौन चुनता है ना? हम ही चुनते हैं, वोट दे के चुनते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चुनाव में खड़े हुए हैं, हमने इन्हें चुनी है, जो जीत गए वो क्या बन गए? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, एंड ऑल्सो फॉर्म करते हैं द गवर्नमेंट, हमारी सरकार बनाते हैं यही लोग, ठीक है? इन दिस वे, तरीके से जो साइड वाले पोर्शन हैं वो लास्ट में कवर कर लेंगे इकट्ठे। इन दिस वे वी से दैट एमएलएज रिप्रेजेंट करते हैं, भाई एमएलएज रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को। बेसिकली क्या है, मेरी डिमांड डायरेक्टली तो मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंच नहीं सकती जाके कि मेरे एरिया का रोड खराब हो रहा है आप ठीक कर दो जाके, ऐसे ही सारे लोग पहुंच लगे तो करोड़ों अरबों लोग प्रधानमंत्री के आवास पे पहुंच जाएंगे रोज। तो हम क्या करते हैं, हम अपने में से कुछ अपने नेता चुन लेते हैं, फिर हम अपने नेता को वो बात बता देते हैं, नेता जाके कलेक्टिवली इकट्ठी करके वो बात जो कि ऊपर पहुंचा देता है अथॉरिटीज़ पे। तुम बच्चों इस तरीके से समझो इस बात को, ठीक है? तो अब यही होता है कि इस तरीके से तो एमएलए हमारे आदमी होंगे ना, कि एक तरीके से हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो दिस एग्जांपल बिलो विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो ये एग्जांपल जो हमें नीचे दिए गए हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे।
एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट में, हमारे 28 स्टेट हैं, ठीक है, मैं प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ तो ये 28 स्टेट है इस समय। अब 28 स्टेट में इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होगी भाई, हर एक स्टेट की अपनी असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव 28 हो गई। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज जिनका हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं। अब क्या होता है, इतना बड़ा स्टेट है, अब पूरा इतना बड़ा स्टेट है तो हम कलेक्टिवली ना लेकर उसको, जैसे आपके इतने बड़े स्कूल को क्लासेस में बांट देते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है स्टेट को, ठीक है, एरियाज हो जाते हैं, रीजन हो जाते हैं एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, आपको एक मैप दे रखा है, उसमें शो कर रखा है स्टेट हिमाचल प्रदेश का, जिसको किसने ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है, 68 है, 68 में बांट दिया। जैसे आपके स्कूल में कितनी क्लासेस है, मान लो 50 हैं, 50 क्लास का अलग अलग मॉनिटर बना दिया, ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि 68 है हिमाचल प्रदेश के, तो 68 अलग अलग एमएलए चुन के आएंगे वहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो बात को। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट होगा एक वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो बनेगा एमएलए। समझ रहे हो, एक राज्य, एक पूरे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होता है, एक एमएलए चुना जाता है। अब द पीपल जो इलेक्ट होते हैं वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यू वुड हैव नोटिस, तुमने नोटिस किया होगा दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। अब देखो लोग भी खड़े अलग अलग पार्टी के होते हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें समझ लो मैं रह रही हूँ, ठीक है, उस क्षेत्र में क्या है कि 4 लोग खड़े हुए, एक समाजवादी पार्टी का, एक कांग्रेस का, एक आम आदमी पार्टी का, एक बीजेपी का, ठीक है, जीता कौन, मान लो कि बीजेपी का बंदा जीत गया, तो क्या हुआ, एमएलए कौन बनेगा, वो वाला बंदा जो जीत रहा है, बीजेपी वाला बंदा। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमें पता है भैया ये एमएलएज, अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई बीजेपी का जीता है तो तुम्हारी से कोई कांग्रेस का जीत सकता है, किसी और से समाजवादी पार्टी का जीत सकता है। तो इसीलिए जो एमएलए होते हैं बच्चों, ये होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के। बात समझ आ रही है यहाँ तक। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम्स मिनिस्टर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये हमने तो एमएलए चुन के भेजा था, इन्हीं में से चीफ मिनिस्टर कैसे कोई बन गया, या इन्हीं में से मिनिस्टर्स कैसे बन गए। तो ये सारा कहानी क्या है, ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। अब पॉलिटिकल पार्टी, ये मेजोरिटी, ये पूछा जाएगा मेजोरिटी क्या, अपोजिशन क्या, यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। ऐसी राजनीतिक पार्टी, कैसी पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन स्टेट कैन बी सेट टू बी अ मेजोरिटी पार्टी। मान लो 68 थी, अब 68 का आधा कितना हो गया, अब लगाओ 68 का आधा 34 हो गया। अब 34 से ज़्यादा अगर किसी बीजेपी के बंदे जीत गए पूरा हिमाचल प्रदेश में, 34 से ज़्यादा बंदे आ गए बीजेपी के, ठीक है, मान के चलते हैं बस ऐसे ही, है ना, तो क्या होगा, वहाँ वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। फिर उस पार्टी का जो भी लीडर लोग चुनेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, बाद में अपने मिनिस्टर्स बना देगा। समझ में आ रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वन, जिसका एमएलए जीतता है, देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी अ मेजोरिटी। अब अपोजिशन क्या होता है, अपोजिशन होता है द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर अपोजिशन। भाई मैं बीजेपी जीत गई तो वो रूलिंग पार्टी बन गई, बाकी जितने भी हैं वो ओपोजिशन बन गए, वो विरोधाभासी पार्टीज हो गई। अब देखो उसका भी ज़रूरी है, वो ज़रूरी क्यों है, वरना तो जो जीत रहा है वो तो कुछ भी करेगा फिर अपनी मर्जी से, कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं उससे। तो अपोजिशन पार्टी का काम होता है कि इन लोगों को चेक करते रहें, इन लोगों के सवाल पूछेंगे। मान लो कि इन लोगों ने कहा था कि हम 1000 स्कूल बनाएंगे, नहीं बने तो ये बोलेंगे भाई आपने कहा था 1000 स्कूल बनाओगे, क्यों नहीं बने। तो इसीलिए जो रूलिंग पार्टी होती है वो थोड़ा सा संभल के अपना काम करेगी, थोड़ा सही से अपना काम करेगी। अगर कोई चेक करने वाला नहीं होता तो बंदा कोई भी सही से काम नहीं करता, ठीक है। वरना देखो स्कूल में तुमसे कॉपी बनाने के लिए क्यों कहा जाए, अगर टीचर चेक ही ना करे कोई भी तो तुम कॉपी बनाओगे, नहीं बनाओगे ना। तो आधे बच्चे तो यही सोच के नहीं बनाएंगे, कोई देख तो रहा नहीं क्या करना है बना के, ये नहीं समझोगे कि मेरा काम है ये बनाना, पर क्या सोचोगे कि टीचर चेक ही नहीं करती तो बना के क्या फ़ायदा। वही वाली बात होगी कि हमें कोई ना कोई हमें चेक करने वाला बंदा चाहिए। सो रूलिंग पार्टी को कौन चेक कर रहा है, अपोजिशन पार्टी चेक कर रही है, उस पर लगी रहती है, हर जगह उसके काम को चेक करती रहेगी, फिर ढूंढेगी कि कमियां कहाँ कहाँ हैं, जिससे हम पब्लिक को बताएं ये लोग गलत हैं और अगली बार हम जीत कर आएँ। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ें लेकर चलो, मगर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल भी अपोजिशन पार्टी का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जीते इन 2017 में असेंबली इलेक्शंस में और मेंबर बन गए, ठीक है। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन लेजिस्लेटिव असेंबली कितने 68 हैं, सो पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलएज, यानी कि जिसके 34 से ज़्यादा एमएलए जिस पार्टी के बनेंगे उसका जो नेता होगा वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन गया हमारा चीफ मिनिस्टर वगैरह वहाँ का, ठीक है। आ गया मोर देन 34 एमएलएज इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी। अभी मेजोरिटी में आना है तो हमें 34 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 35 होने चाहिए।
द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विद 44 MLAs हैड द मेजॉरिटी, और वो बन गई रूलिंग पार्टी। समझ में आ रहा था, उनको मिलकर 44 MLAs, 68 जगह पे वोट हुए हिमाचल प्रदेश की, और 68 में से 44 जगह पे बीजेपी वाले जो MLAs खड़े हुए थे या MLA की पोजीशन के लिए जो खड़े हुए थे लोग, वो जीत गए हैं। अब क्या होता है, ऑल अदर मेंबर्स बिकेम द अपोजिशन। अब जितने भी बाकी जो नहीं जीत पाए वो सारे के सारे जो हैं क्या बन गए, वो अपोजिशन पार्टी बन गए। इन दिस केस, इस केस में द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी। अभी मेजर का क्या मतलब हुआ, सेकेंड नंबर पे जो गया, ठीक है, सिंस इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर बीजेपी, तो सेकेंड नंबर पे जो आया वो मेजर बन गया अपोजिशन पार्टी। अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज, अब दूसरी पार्टीज भी हैं इंक्लूडिंग दोज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब कुछ तो पार्टीज है, कुछ लोग तो ऐसे भी खड़े हो जाते हैं जो किसी पार्टी के नहीं है, इंडिपेंडेंटली निर्दलीय जिनको बोला जाता है ना, कि हमने ना कांग्रेस से टिकट मिली है ना बीजेपी से खड़े होने की, तो हम निर्दलीय खड़े हो रहे हैं हम अपने आप में। जैसे आम आदमी पार्टी भी तो कभी ऐसे ही शुरू हुई थी, ठीक है। आगे आओ, आफ्टर द इलेक्शंस क्या होता है, द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर। अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट चल रहा है पोर्शन, तो ध्यान से समझते रहना। जितने भी MLA बिलोंग करते हैं रूलिंग पार्टी को, वो फिर क्या करते हैं, अपना लीडर चुनते हैं, विल बिकेम द चीफ मिनिस्टर, फिर वो क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। इन दिस केस, इस केस में द बीजेपी MLAs चोज श्री जयराम ठक्कर जी को चुना। अब बीजेपी ने क्या किया, MLA के लिए जयराम ठक्कर जी को चुन लिया, बन गए वो चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चीफ मिनिस्टर देन फिर वो सेलेक्ट करता है पीपल एज मिनिस्टर, कि भैया शिक्षा मंत्री बनेंगे, स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, रेल मंत्री बनेंगे, ऐसे समझ गए ना। जैसे स्कूल में हेड गर्ल चुनी गई, फिर हेड गर्ल ने क्या किया, कहा ये कैंटीन इंचार्ज है, ये मतलब ये वरांडा इंचार्ज है, ये ऐसे ऐसे करके, तो बिल्कुल वही कहानी हमारी चल रही है। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो अपॉइंटमेंट लेटर कौन साइन कर रहा है, कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर, राज्यपाल। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो राज्यपाल जो है अपॉइंट करता है इनको, चीफ मिनिस्टर को भी और अदर मिनिस्टर्स को भी। ध्यान रखना कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं ना, फिर उनको क्या है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि रूल करने की, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर्स को। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज। अब सबके अलग अलग ऑफिसेज भी होते हैं भाई। अ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, व्हाट इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर ये क्वेश्चन आता है आंसर क्या लिखोगे, अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस, ये वो जगह है वेयर ऑल द MLAs वेदर वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन पार्टी के हों, वो मिलते हैं, डिस्कस करते हैं अलग अलग चीज़ों को। हैंस सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखो MLA की ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो गई किसी किसी कि कोई MLA तो जीत गया सिर्फ MLA वाला वो इलेक्शन, फिर MLA वाले इलेक्शन के बाद क्या हुआ, अगर वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं जीत पाए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपोजिशन पार्टी में आ गए एक तरीके से, तो वो तो सिर्फ MLA रहेंगे। लेकिन जो जीत गया और वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या और कोई और मिनिस्टर का पद उसे मिल जाए, तो उस पर आ जाती हैं भाई डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो MLA की और फिर दूसरा वो जो मिनिस्टर बन रहा है। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, चलो बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस बात पर डिबेट होती है, क्यों बहस करते हैं भाई, बहस करते हैं कामों के ऊपर, कि आपने कहा था आपने नहीं किया, यही काम सही नहीं हुआ, या बजट आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया, पैसा तो गवर्नमेंट का है, आपने कैसे इतना ज़्यादा लगा दिया। तो इस तरह की बहस होती है। फिर ये लोग आपस में, सरकार को जवाब देना होता है, ये भी नहीं कि चुप बैठ जाए, इनको जवाब देना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपोजिशन पार्टी वाले कुछ पूछ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या होता है, आफरीन, सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल करते हैं टू द स्टेट कैपिटल। स्टेट कैपिटल में जाते हैं, वहाँ पे स्टेट की जो राजधानी होती है, मैंने ये समझ लो लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है, स्टेट की कैपिटल में है ना। कहाँ होती है, स्टेट की कैपिटल में, विच वॉज हाउस्ड, जो कि कहाँ स्थापित है, इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, और बहुत बढ़िया बिल्डिंग में बच्चे जाते हैं। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक के बाद क्या होता है, दे वर टेकन अप स्टेयर्स, इनको ऊपर ले जाया जाता है। देयर वाज अ गैलरी, वहाँ पे एक गैलरी होती है, मतलब एक पतली सी जगह होती है, वहाँ से वो लोग निकलते हैं। फ्रॉम दे कुड सी अ लार्ज हॉल, और वहाँ पे उनको नीचे बहुत बड़ा हॉल दिखाई देता है। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क्स, बहुत सारी डेस्क्स लगी हैं, आपने तो टीवी में ज़रूर देखी होगी। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट। अब असेंबली में डिबेट होने वाली है ऑन अ करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है ड्यूरिंग दिस टाइम। MLA कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। अब जो MLAs हैं, अलग अलग MLA हैं, वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, सबको राइट होता है वहाँ पे बोलने का, एंड आस्क कर सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, बहुत सारे MLA बैठे होते हैं, हमने बताया रूलिंग पार्टी के भी होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं। कोई एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ये लोग डिस्कस करते हैं, फिर क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हो सकता है, मतलब एक तरीके से डिस्कशन होती है वहाँ पे, हेल्दी डिस्कशन है। दोज हु विश टू, जो कहना चाहता है कैन रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स कर सकता है।
अपोजिशन पार्टी वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा, सो रूलिंग पार्टी में से जिसकी इच्छा है वो जवाब दे सकता है। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन, जो मिनिस्टर होते हैं वो क्वेश्चन को जवाब देते हैं एंड ट्राई करते हैं श्योर करने के लिए असेंबली को, असेंबली मतलब असेंबली के जितने भी एमएलए बैठे हुए हैं उन सबको, दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि हम भाई सही स्टेप्स ले रहे हैं, जो काम है वो चल रहा है इस प्रॉब्लम पे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन, जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको डिसीजन लेने होते हैं, रन करानी होती है गवर्नमेंट, सरकार चलानी होती है। वी यूजुअली हेयर अबाउट दैम और सी दैम इन द न्यूज़ चैनल्स, आपने बहुत बार देखा होगा न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर्स में इनके जितने भी व्यूज़ होते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में इनके आते हैं, इनके जो इन्होंने बातें बोली होती हैं वो सब आती हैं। वट एवर डिस्कशंस जो भी होता है हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अप्रूव होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। अब इन अ डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र में अगर हम बात करते हैं तो दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, दे हैव अ राइट टू आस्क, है ना, इनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है। फिर डिबेट भी करते हैं, इंपॉर्टेंट इशू होती है यहाँ पर, फिर डिसाइड करते हैं वेदर मनी शुड बी स्पेंट एटसेट्रा, भाई कितनी पैसा आपने खर्च किया है। मान लो कि अगर उन्होंने कहा मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च किया इस चीज़ पर, तो उन्होंने बोला 1 करोड़ का तो खर्चा ही नहीं था, काम तो 50 लाख का था, अब बताओ आपने कहाँ खर्चा किया। अगर नहीं पूछेगी अपोजिशन पार्टी तो सोचो रूलिंग पार्टी तो कहीं कितना भी पैसा अपने घर ले जाए, क्या पता चल रहा है। तो इसीलिए सब चेक होता है एक तरीके से, ठीक है। दे हैव द मेन अथॉरिटी, इनके पास मेन अथॉरिटी होती है। अब एमएलए 1 ने क्या कहा, अब आप कुछ बातें होंगी यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं बट स्टिल समझ लो एमएलए 1 ने क्या कहा है, तुम्हें समझाने के लिए कैसी डिबेट होती है। इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ, अब ये जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दे रखा है अखंड गांव, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स में क्या होता है, देयर वर 15 डेथ हो गई है भाई बिकॉज ऑफ डायरिया। तो आई थिंक इट वाज अ शेम, वो कहता है कि भाई अखंड गांव में 15 लोग मर गए डायरिया के चक्कर में। तो बड़ी शर्मनाक बात है कि गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन। अपोजिशन पार्टी का होगा ना, तो कह रहा है इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो बोलते हैं कि भाई सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम है डायरिया, आपने तो घोषणा की थी, प्रोक्लेम किया था, घोषणा की थी इटसेल्फ टू बी अ चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी। आप तो कह रहे थे कि भाई आप तो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हो, चैंपियन हो, और हमारे इलाके में देखो आके, है ना, आप हमारे इलाके के एमएलए हो और आपने सरकार हो हमारे देश की, और आपने क्या कर रखा है, हमारे यहाँ तो 15 लोग इस चीज़ से मर ही गए। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर्स, मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर्स अटेंशन पे करें, इन चार्ज ऑफ हेल्थ जो भी हैं वो अटेंशन पे करें टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, और सिचुएशन को तुरंत से कंट्रोल किया जाए। तो एमएलए 2 जब आप कह देते हैं, बात कहते हैं, माई क्वेश्चन इज व्हाई द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन, ये भी अपोजिशन पार्टी का है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले ही तो सरकार पे क्वेश्चन उठाते हैं। तो उसने कहा कि मेरा सवाल यह है कि अस्पताल इतनी खराब सिचुएशन में क्यों है, व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स, सरकार क्यों नहीं प्रॉपर डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रही है, एंड अदर मेडिकल स्टाफ जो भी डिस्ट्रिक्ट में है वो क्यों नहीं अपॉइंट हो रहा है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, मैं ये भी जानना चाहता हूँ दैट गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन, क्या प्लान है बताओ मुझे। अब क्योंकि एमएलए को राइट है गवर्नमेंट से पूछने का, है ना, अपोजिशन पार्टी के एमएलए को भी राइट है गवर्नमेंट से पूछने का, इसलिए वो पूछ रहा है। तो अब आ जाता है नेक्स्ट बात क्या है, विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। भाई बताइए आप क्या कर रहे हो इस चीज़ के बारे में। इज ऑल्सो स्प्रेडिंग वाली बीमारी जो है फैलती चली जा रही है। दिस इज़ एन एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होती है, एक ऐसी बीमारी जो मतलब फैल जाती है एकदम तरीके से ना, महामारी बोलते हैं जैसे। फिर एमएलए 3 कहते हैं माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलापट्टी, नहीं तोलपट्टी, ठीक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तोलपट्टी, 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो तीसरा वाला भी एमएलए जो है वो भी अपोजिशन पार्टी का कहना है मेरे यहाँ तो पानी नहीं है, बहुत शॉर्टेज है। तो औरतों को विमेन ट्रैवल टू 3 और 4 किलोमीटर्स उनको जाना पड़ता है पानी कलेक्ट करने के लिए। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, कितने टैंकर्स को रखा गया है अभी सर्विस के लिए, आप बताइए, है ना। हमारे यहाँ पानी नहीं है, बताओ कितने टैंकर आपने बोला है कि हमारे एरिया में भेजो। अब सोचो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, किन लोगों को सब कुछ डील करना होता है। हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन, कितने वेल्स, कितने कुएँ, कितने तालाब आपने क्लीन किए हैं, डिसइनफेक्ट किए हैं। तो एमएलए 4 बोलता है आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जिगरेटिंग। अब ये कौन है, ये है हमारा रूलिंग पार्टी का एमएलए, राइट। तो अब ये एमएलए बोलते हैं खड़े होके कि भाई अब मुझे लग रहा है आप ना बहुत एग्जिग्रेट कर रहे हो, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो प्रॉब्लम को। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, सरकार तो भाई पूरे स्टेप्स उठा रही है सिचुएशन को संभालने के लिए। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, मतलब वाटर टैंकर्स जो हैं वो भी सर्विस में लगा दिए गए हैं। ORS के पैकेट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल, और सरकार तो सब कुछ कर रही है जो लोगों को हेल्प मिल सके। तो 5 वाला बोलता है कि वी
वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन अवर हॉस्पिटल्स। फिर अपोजिशन पार्टी बोलता है कि हमारे यहाँ तो भाई बहुत ही ख़राब जो हैं फैसिलिटीज़ हैं अस्पतालों में। देर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर। ऐसे अस्पताल हैं जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, नो मेडिकल स्टाफ नहीं है, हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। कितने साल हो गए, कुछ सालों से तो वहाँ ना डॉक्टर हैं ना मेडिकल स्टाफ है। इन अदर हॉस्पिटल्स में क्या डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन लॉन्ग लीव। कुछ अस्पतालों में हमारे यहाँ तो डॉक्टर हैं भी तो वो बड़ी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। तो दिस इज़ अ शेम, ये तो बड़ी शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्ड्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कैसी हो रही है बच्चा, बैड टू वर्ड्स, मतलब बहुत बुरी से बदतर हो जा रही है। तो हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन अफेक्टेड एरिया। भाई हमें कैसे पता चलता है कि ORS की जो वो MLA बात कर रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि ORS के जो पैकेट हैं जो खरीद के सरकार लाई है वो हर फैमिली को अफेक्टेड एरिया में मिल भी पा रहे हैं। फिर MLA 6 खड़ा होता है, द अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब ये कौन है, ये है रूलिंग पार्टी वाला। वो कह रहे हैं मुझे लग रहा है अपोजिशन पार्टी वाले ना बस ऐसे ही अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं सरकार को। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ना, डिड नॉट पे एनी अटेंशन, उन्होंने अटेंशन ही नहीं दिया सैनिटाइजेशन। अब तुरंत आते हम क्या कर लें, वो वाली बात होती है ना। तो वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज। अब हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कूड़े को साफ करवाएं जगह जगह से। एंड इट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स, जो कि सालों से इधर उधर पड़ा हुआ है। अब ब्लेम गेम चल रहा है एक तरीके से, एक दूसरे पर ही ब्लेम चल रहे हैं। इन द अर्लियर सेक्शन, अब आपने ऊपर जो पूरा सेक्शन पढ़ा था, यू हैव रेड अबाउट अ डिबेट इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से MLA क्वेश्चन पूछते हैं, फिर MLA कैसे जवाब देते हैं। द मेंबर्स वो डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं एक तरीके से। द एक्शन जो भी टेकन है और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, कौन से लिए हैं उन्होंने एक्शन वो बताएंगे, कौन से नहीं लिए गए वो अपोजिशन पार्टी वाले बता रहे हैं। दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि MLAs जो होते हैं वो बहस कर क्यों रहे हैं, अपोजिशन पार्टी वाले भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने इलाके के लिए तो वो जिम्मेदार है ना, उन्हें भी तो जवाब देना है अपने इलाके के लोगों को। तो इसीलिए पूरा सरकार तो मिला के काम करती है ना पूरा का पूरा। इन कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो अगर हम कॉमन यूजेस में देखें तो गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं ना, और वेरियस मिनिस्टर्स होते हैं, टू हु हेड देम, जो उन्हें हेड करते हैं, बेसिकली जो उनके हेड होते हैं उसको हम सरकार बोलते हैं। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। अगर आप स्टेट में देखें तो ओवरऑल हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट, ठीक है, सरकार का। दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर, जब वो असेंबली में इकट्ठे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है। जब MLAs इकट्ठे होते हैं असेंबली में तो उनको हम क्या प्लूरल फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेजिस्लेचर बोला जाता है। दे आर द वंस, ये वो लोग होते हैं हु ऑथराइज, जो अधिकार देते हैं और सुपरवाइज करते हैं उनके कामों को। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, हमने पिछले सेक्शन में क्या देखा, इट इज फ्रॉम अमंग दैम, इन्हीं में से था दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव फॉरम इज द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म, ठीक है, इन्हीं में से बनाया जाता है। ये तो हमें पता ही MLAs में से ही बनता है। वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट की बात करो तो द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये केवल एक अकेली ऐसी जगह तो है नहीं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में ही केवल ऐसा होता है कि लोग अपने ओपिनियन रखते हैं, MLA अपने ओपिनियन रखते हैं। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स, आप देखो न्यूज़पेपर में कितना कुछ छपता है, लोग छपवाते हैं ना अपने ओपिनियन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वगैरह के TV चैनल्स में आप देखोगे, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टेकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। लोग सरकार के ऊपर खूब बातें करते हैं, सरकार ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं करा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे क्वेश्चनिंग होती रहती है। इन आर डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज। अब डेमोक्रेसी लोकतंत्र में बहुत सारे तरीके हैं थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़ को, एंड ऑल्सो टेक एक्शंस, और एक्शंस भी लेते हैं। सो लेट अस लुक एट वन सच वे। चलो एक और देख लेते हैं। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब डिस्कशन हो जाता है असेंबली में तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑर्गेनाइज जो की थी किसने, हेल्थ मिनिस्टर ने, क्योंकि उसको बताना है ना पब्लिक को कि भाई मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कन्विंस करना भी जरूरी नहीं, सरकार गिर जानी है, ठीक है। तो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट। अभी एक हिंदुस्तान टाइम्स से आ रहा है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया से आ रहा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम बुलाए गए। अब द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन करते हैं द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, कि भाई हमने कौन कौन से स्टेप लिए सरकार ने। एंड रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, रिपोर्टर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एट दिस मीटिंग। जब होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रिपोर्टर्स भी क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स से, बताइए सर आप क्या कर रहे हैं, ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि फिर इनको अपनी न्यूज़पेपर में लिखना होता है कि हमने ये सवाल पूछा था, इसका मिनिस्टर साहब ने ये जवाब दिया, ठीक है। दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, फिर अलग अलग न्यूज़पेपर में छपता है, तभी तो लोग अपनी राय बनाते हैं ना कि गवर्नमेंट सही काम कर रही है, गलत कर रही है,
या इसने सही जवाब दिया, इसने गलत जवाब दिया। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट, एक आगे के पेज में आपको एक रिपोर्ट दिखाई जाएगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक क्या होता है, द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट, जिसका हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिकली। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज, फिर ये फैमिलीज के पास जाते हैं हु हैज लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, जिनके रिलेटिव्स मर गए, किसकी वजह से, डायरिया की प्रॉब्लम की वजह से। एंड ऑल्सो विजिट करते हैं पीपल को हॉस्पिटल्स में। द गवर्नमेंट अनाउंस करती है कंपनसेशन। व्हाट इज कंपनसेशन? कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा जो दिया जाता है, जो सरकार देती है। कई बार सरकार को लग रहा है कि भी मेरी गलती की वजह से है, ऐसा है क्योंकि सैनिटाइजेशन नहीं हुआ सही से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये लोग कुछ पैसा परिवार को देते हैं, ठीक है। फॉर दीज फैमिलीज द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कहते हैं दैट ही थॉट, वो सोचते हैं दैट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटाइजेशन की। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई केवल सैनिटाइजेशन साफ सफाई की ही प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल्सो अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी वहाँ नहीं है पातालपुरम में, इसकी वजह से भी इतनी प्रॉब्लम हो गई है। ही साइड वह कहते हैं दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू दीज द नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन। वो कहते हैं कि भाई एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी हम बैठाएंगे, वो इस मैटर को देखेगी डिस्ट्रिक्ट में, प्रोवाइड कराएगी जो भी सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ हैं, मतलब साफ सफाई की व्यवस्था देखेगी पूरी पूरी, और रिक्वेस्ट करते हैं वो मिनिस्टर को जो पब्लिक वर्क के हैं कि टेक केयर करें भाई कि लोगों को जो वाटर सप्लाई वगैरह है वो पूरा प्रॉपर मिल जाए। एज यू सॉ, तुमने देखा, अबव द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स हैव टू टेक एक्शन, भाई इनको एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, खुद थोड़ी ना जाके चीफ मिनिस्टर सारे काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उनको कहा जाता है करने के लिए, ठीक है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एंड सो ऑन। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में होता नहीं है कि एमएलए पूछते हैं भैया आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, तो फिर उनको जवाब भी देना पड़ता है हमने किया क्या, है ना। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या है, दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, इन्हें कन्विंस करना होता है। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया वाइडली डिस्कस करता है ये इशूज़ को, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, जवाब देना पड़ता है, आप चुप नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे जवाब देते हो आप, कॉन्फ्रेंस वगैरह करके। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड, सरकार डिसाइड कर सकती है टू मेक न्यू लॉ, सरकार नए नए लॉ भी बना सकती है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉ बना लेती है। द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन की या हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड वो बना सकती है कानून। फॉर एग्जाम्पल इट मे टेक इट कंपलसरी फॉर अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया। अब एक कानून क्या बना कि भाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया कि आप इंश्योर कर लीजिए कि जितनी ज़रूरत है एडिक्वेट अमाउंट में आपका टॉयलेट बनने चाहिए अर्बन शहरों में, ठीक है। इट में ऑल्सो इंश्योर दैट द हेल्थ वर्कर जो है वो भी अपॉइंट होने चाहिए हर विलेज में, तभी तो साफ सफाई रख सकते हैं। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशूज इज डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में इस तरह के कानून बनाए जाते हैं। द वेरियस डिपार्टमेंट जो होते हैं देन इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट, अभी देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के बात हो गई, डिस्कशन हो गई, भी कानून बनना चाहिए, लिख दिया, चलो जी कानून बन गया, आप लोगों ने साइन भी कर दिए, हो गया। काम कौन करेगा, क्या ये मंत्री? नहीं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट, इनके नीचे जो डिपार्टमेंट है, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसको बता दिया जाएगा कि भी ये कानून बना है, अब आप इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। अब पूरे देश के लिए अगर कानून बनाना है तो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है? नहीं, तब बनता है वो पार्लियामेंट में। क्लियर कर लो, अच्छे से लाइन आ सकती है, यू विल रीड अबाउट इट पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। अब इन डेमोक्रेसी क्या होता है, इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब डेमोक्रेसी में हम ही लोग तो हैं जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए को चुन के भेजा जाता है, एंड दैट इज एंड दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो इसका मतलब मेन अथॉरिटी कौन है? हमें, तो सरकार हमारी है, इसीलिए तो डेमोक्रेसी बोल रहे हैं हम इसको। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स, और कुछ मेंबर जो अपॉइंट होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये मिनिस्टर्स होते हैं इन चार्ज अलग अलग डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के, सच एज हेल्थ के। इन द अबव एग्जाम्पल आपने देखा, वट एवर वर्क इज डन बाय दिस डिपार्टमेंट, जो भी काम इन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये डिपार्टमेंट अपने आप काम नहीं करता, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इसको अप्रूव करके भेजते हैं, तब ये लोग काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाले भी, ठीक है। वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्या है? वॉलपेपर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है थ्रू विच जो रिसर्च है कैन बी डन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं। फॉलोइंग फोटोग्राफ्स आपको दे रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो भी इन्वॉल्व होता है इन क्रिएटिंग अ वॉलपेपर। लाइक क्लासरूम में, ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इससे तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, ये एक्टिविटी है क्लासरूम में करती है, ठीक है। मतलब बच्चे जो है डिस्कस करेंगे टॉपिक को, उसमें वॉलपेपर पे प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, वही है ये। इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब मैं ना आगे चलती हूँ चैप्टर की तरफ, और चैप्टर में देख लेते हैं हमने जो जो साइड पॉइंट्स छोड़े हुए हैं।
यहाँ तो हमने कवर कर लिया था, यहाँ तो कुछ नहीं छूटा था, इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। हाँ, ये क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पातालपुरम, तो पता ही चल रहा है आपको क्या हो रहा है, हैजा फैल गया, पानी की कमी है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई इज़ द प्रॉब्लम सीरियस एंड क्यों ये प्रॉब्लम सीरियस है, एक्शन क्या लिए जा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं अब सिचुएशन में क्या होना चाहिए, एंड हु डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन, और कौन लेना, किसको लेना चाहिए एक्शन। ठीक है, डिस्कस करो फॉलोइंग टर्म्स विद योर टीचर, पब्लिक मीटिंग्स क्या होती हैं, और स्टेट इन इंडिया किसे नहीं, स्टेट्स इन इंडिया क्या है, राज्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, मेजोरिटी क्या होती है, रूलिंग पार्टी क्या होती है, अपोजिशन क्या होती है, यहीं से क्वेश्चन आने। कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मेजोरिटी क्या है, रूलिंग पार्टी क्या है, अपोजिशन क्या है। ठीक है, अपने स्टेट के रेफरेंस में आपको बताना है। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर कलर करके दिखा रखा है पर्पल कलर में, और यहाँ थंबनेल बना रखा है मैप का, तो आपको बताना है भाई बेसिकली यह क्या है, द स्टेट दैट यू लिव इन उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश को आपको बताना है, बेसिकली कुछ नहीं है तो एक्टिविटी है। आगे आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ टेबल सिमिलर टू द वन गिवन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऐसी टेबल बना लो अपने अपने स्टेट्स की ना, आप बना लो कि भाई कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये देखो, ये द हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, ये गवर्नर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लिए करती है, टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क करे विद इन द रूल्स, वरना स्टेट गवर्नमेंट क्या है, अपने हिसाब से काम करने लग जाएगी, और हर स्टेट अपने हिसाब से काम करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी फिर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक आदमी भेज रही है समझ लो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नर को अपॉइंट करती है, फिर गवर्नर के नीचे सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वाले, तो इसीलिए हेड बोलते हैं स्टेट का गवर्नर को। अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लिए कर रही है, टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फाइंड आउट करो द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ योर स्टेट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है ना, मे नॉट बी अ सिंगल पार्टी, कई बार किसी सिंगल पार्टी को किसी को भी वोट नहीं मिले तो फिर मिलजुल के बनाते हैं गवर्नमेंट, और इसी को हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गठबंधन की सरकार जो होती है। ठीक है, बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्क टुगेदर एंड दिस इज कॉल्ड अ कोलिजन गवर्नमेंट। और डिस्कस करो अपने टीचर के साथ, भैया किसी को भी इकट्ठा वोट नहीं मिले तो सब मिलजुल के सरकार बना रहे हैं, फिर कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ यहाँ यार। कैन यू आइडेंटिफाई द एमएलएज ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन इन द इलस्ट्रेशन 1 2 3 4, वो तो मैंने ऊपर पढ़ाई दिया था, हाथ के हाथ में बताती चली थी। अब यहाँ पर व्हाट वर द मेन आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय द डिफरेंट एमएलएज, क्या क्या हर एक एमएलए क्या क्या बातें बोल रहा था, ये तो हमने डिस्कशन ही किया था उस समय। हु थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग द सिचुएशन इन अ सीरियस मैनर, कौन कौन ने सोचा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो सीरियस मैनर में काम नहीं करी, तो क्या करना, एमएलए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख लेना, और उसको याद कर लेना कि 1 जो है अपोजिशन का है या पार्टी का, रूलिंग पार्टी का है। ठीक है, इफ़ यू वर द हेल्थ मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर तुम हेल्थ मिनिस्टर होते तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द अबव डिस्कशन, तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो द अबव डिबेट वुड हैव बीन यूजफुल इन सम वेज, बिल्कुल डिबेट तो होनी चाहिए, बिना डिबेट के काम नहीं बनता, कोई पूछेगा ही नहीं तो कोई करेगा ही नहीं कुछ भी। इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सप्लेन करो डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एमएलए होने में और एमएलए और जो कि मिनिस्टर भी हो, तो फिर उसके ऊपर ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बेचारे पे। अब यहाँ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, अब सरकार क्या कर रही है, स्मेल कर रही है, खड़े होकर कूड़ा सूंघ रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब एक तरीके से वो क्या करती है, सुध लेती है, भाई कचरा पड़ा हुआ है उसकी सुध लेती है आके, ओहो यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, फिर इसको हटाना है, करना है ना, स्टेप लेना है ना। तो चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस करता है फंड्स फॉर वर्क, चीफ मिनिस्टर कहता है भाई मैं फंड दूंगा, आप ही काम करवाइए, डिपार्टमेंट को बोलता है। तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स क्या होता है, देयर हैव बीन मेनी डेथ हुई हैं इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवर स्टेट में, एंड देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रहा दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दिस सीरियसली, तो फिर लोगों ने बहुत विरोध किया। ठीक है, कि भाई सरकार जो है, हमारे यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, बीमारियाँ फैल रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन, फिर हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन करते हैं टुडे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हिज गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल द कलेक्टर्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जितने भी जिलाधीश हैं सबसे कह दिया है, और चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी बोला है कि आप तुरंत से जो है अर्जेंट मेजर लीजिए, है ना, अर्जेंटली इस पर कुछ कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है भाई, पीने का पानी प्रॉब्लम है। द मिनिस्टर कहते हैं दैट दे इंटेंट टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज, भाई वो करेंगे थ्रू टैंकर्स, वो भेजेंगे पानी। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड फंड, चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस करते हैं फंड के लिए फॉर दिस वर्क। दे ऑल्सो प्लान करते हैं टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया, वही वो कहते हैं कि हम ऐसी कैंपेन भी चलाएंगे जिससे कि डायरिया को रोका जा सके। बेसिकली अगर प्रॉब्लम को ही रोक लिया गया तो आगे स्प्रेड नहीं होगी, लोग बच जाएंगे। व्हेन अ रिपोर्टर, आपसे भी एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, भाई सर क्या ले रहे हो, स्टेप कर क्या रहे हो, बताओ कि दैट गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर मंथ्स इज क्विकली कलेक्टेड, भाई वो क्या बताते हैं कि भाई
क्विकली कलेक्ट होना चाहिए सारा गार्बेज। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ही वुड लुक इनटू दिस। अच्छा, ये पूछा जाता है कि बताओ कूड़े के बारे में आपका क्या विचार है। चलो पानी की प्रॉब्लम तो आपने कर ली, तो चीफ मिनिस्टर कहता है ठीक है भाई, हम इसमें भी देख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई जवाब देना होता है ना पब्लिक को, आप पब्लिक के मिनिस्टर हो, आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। तो न्यूज़पेपर में छपेगा ना, तो आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपने से बना के भी आंसर लिख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपने टीचर की मदद से आप पता लगाइए कि वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेंशन किया गया था ऊपर के टेबल में। ठीक है, और बस यहाँ होता है हमारा फिनिश ये चैप्टर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।